विभाग वाले 1-2 बार आए थे चेक करने के लिए, उसको देखकर वापस चले गए थे। हुँ, उनको गलत सूचना मिली थी किसी कारण किसी से हुँ, कि जो है सारस वहाँ पे रखा गया है। हुँ, तो वहाँ जब आते हैं मेरे घर पे देखते हैं मेरा दोस्त है वो हुँ, खेत में घूम रहा है। हुँ, तो वहाँ से कुछ कुछ फ़ोटो, वीडियो वो लोग क्लिक करते हैं, अपने बड़े अधिकारियों को भेजते हैं हुँ, और बोलते हैं सर गलत जानकारी मिली थी, यहाँ बाँधा नहीं है, हुँ, बिल्कुल आज़ाद है। हुँ, उसके बाद फिर एक दिन अचानक से आते हैं, बोलते हैं लखनऊ से आदेश है इसको ले जाना पड़ेगा, दस्तखत कराते हैं फटाक से, ना कुछ पढ़ने देते हैं, ना कुछ हुँ, लेकर चले जाते हैं। तो उसपे कभी हमने उसको अपने पास नहीं रखा, हम उसको पाले नहीं थे, वो दोस्त था मेरा। हुँ, जब उसका दिल करता था हुँ, क्योंकि मैंने उसका इलाज किया था तो हुँ, जब उसका दिल करता था, भूख लगती थी तो मेरे दरवाजे पे आ जाता था, खाना दे देते थे, हुँ, खाकर फिर जंगल वापस चला जाता था। हुँ, और मेरे घर के पास में ही छोटा-सा गार्डन टाइप का है जिसमें हुँ, पेड़ हैं छोटे-छोटे और अमरूद के पेड़ हैं, हुँ, बेल का पेड़ है, हुँ, आम का है। तो रात-वात में आता था या दिन में उसी में घूमा करता था। हुँ, हम उसको कभी बाँध के नहीं रखे, ना उसको कभी हुँ, बंद करके रखे, हुँ, स्वयं हमेशा वो आज़ाद रहता था। हमारे ऊपर जो केस किए हैं वो सब मतलब उसी में सब फर्जी हैं, वो सब हुँ, कुछ नहीं होगा उससे। अब दोषी तो वन विभाग ही ठहरेगा इसमें हुँ, क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं थी हुँ, और क्या बताएँ इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। एक तो हम गाँव में रहते हैं पहली बात। अ, भैया सपोर्ट में आए हैं हमारे हुँ, और लोग आए हैं सपोर्ट में, जो-जो सपोर्ट में आएँगे मेरे सबके साथ चला जाऊँगा मैं। सबके साथ चले जाएँगे। हाँ, जो कहीं बोलेगा सारा दिला दूँगा चलो। तो बहुत-बहुत स्वागत है आरिफ जी आपका हमारे जनता जंक्शन चैनल में। जी। आरिफ वही बात हम करेंगे उसी सारस को लेके जिस सारस को लेके एक बार जब दोस्ती के नाम से आप पूरे भारत में फेमस हुए थे, सभी लोग आपके पास जा रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि सारस की दोस्ती पहली बार ये अजूबा दोस्ती है, मतलब ऐसी दोस्ती किसी ने नहीं देखी। और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल भी लोग आपको देते थे कि दोस्ती हो तो ऐसी दोस्ती हो और एक पक्षी और एक इंसान की दोस्ती इस कदर कैसे हो सकती है। उसको लेकर हमारा एक बार आपसे बात हुआ था और उस वक़्त आपने मेरा एक सवाल था आपसे, तो आपने मुझे ये बोला था, मेरा सवाल ये था कि क्या आरिफ वन विभाग वाले अगर आपके सारस को ले जाएँगे, तो आप क्या ले जाने देंगे? तो आपका जवाब ये आया था कि मैं उसको बाँध के नहीं रखता हूँ, उसको खोल के छोड़ देता हूँ, वो जब जहाँ चाहता है उसका जी, वहाँ जाता है, फिर वो चला आता है। तो मेरे ख़्याल से वन विभाग वालों को नहीं ले जाना चाहिए। तो अब तो वन विभाग वाले लेते गए, तो अब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये वन विभाग वाले 1-2 बार आए थे चेक करने के लिए, उसको देखकर वापस चले गए थे। हुँ, उनको गलत सूचना मिली थी किसी कारण किसी से हुँ, कि जो है सारस वहाँ पे रखा गया है। हुँ, तो वहाँ जब आते हैं मेरे घर पे देखते हैं मेरा दोस्त है वो हुँ, खेत में घूम रहा है। हुँ, तो वहाँ से कुछ कुछ फ़ोटो, वीडियो वो लोग क्लिक करते हैं, अपने बड़े अधिकारियों को भेजते हैं हुँ, और बोलते हैं सर गलत जानकारी मिली थी, यहाँ बाँधा नहीं है, हुँ, बिल्कुल आज़ाद है। हुँ, उसके बाद वापस चले जाते हैं। उसके बाद फिर एक दिन अचानक से आते हैं, बोलते हैं लखनऊ से आदेश है इसको ले जाना पड़ेगा, दस्तखत कराते हैं फटाक से, ना कुछ पढ़ने देते हैं, ना कुछ हुँ। लेकर चले जाते हैं। पहले उन लोगों को जानकारी मिलती है तो उस वक़्त वो कुछ भी नहीं करते, छोड़ के चले जाते हैं, फिर दूसरी टाइम आके ये सारी चीज़ें होती हैं। जी, दूसरे 2-3 दिन बाद। अच्छा मतलब सेकंड टर्न जब वो लोग आते हैं। जी, जी, जी। और ये बताइए कि आपके खिलाफ एफआईआर भी हो गया है? ये हो गया कि आपको अधिकार नहीं था किसी पक्षी को लेकर अपने पास रखने को, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो उसपे कभी हमने उसको अपने पास नहीं रखा, हम उसको पाले नहीं थे, वो दोस्त था मेरा। हुँ, जब उसका दिल करता था हुँ, क्योंकि मैंने उसका इलाज किया था, तो हुँ, जब उसका दिल करता था, भूख लगती थी, तो मेरे दरवाजे पे आ जाता था, खाना दे देते थे, हुँ, खाकर फिर जंगल वापस चला जाता था। हुँ, और मेरे घर के पास में ही छोटा-सा गार्डन टाइप का है, जिसमें हुँ, पेड़ हैं छोटे-छोटे और अमरूद के पेड़ हैं, हुँ, बेल का पेड़ है, हुँ, आम का है। तो रात-वात में आता था या दिन में उसी में घूमा करता था। हुँ, हम उसको कभी बाँध के नहीं रखे, ना उसको कभी हुँ, बंद करके रखे, हुँ, स्वयं हमेशा वो आज़ाद रहता था। हुँ, इसलिए जो है हुँ, हमारे ऊपर जो केस किए हैं वो सब मतलब उसी में सब फर्जी हैं, वो सब हुँ। कुछ नहीं होगा उससे। तो क्या लगता है आपको समय कौन-सा दिया गया है? कौन-सा डेट है जिस डेट को आपको बुलाया गया है? 2 तारीख दिया गया था पर आज नोटिस आई है। हुँ, हुँ। उसको 2 ज़्यादा अप्रैल। जानकारी नहीं है हमको, अभी आपको हम व्हाट्सएप कर देंगे। हुँ, उसमें शायद डेट बढ़ा दी गई है या हुँ,
वापस ले लिया गया है, कुछ ऐसा है। उसमें क्या लिखा है? मतलब कौन-कौन से आपसे सवाल-जवाब किए जाएँगे? कुछ आपको पता है उस नोटिस के बारे में? नोटिस के बारे में तो कुछ नहीं पता। एफआईआर हुआ ये तो पता है ना, जुल्म क्या आपको ये भी पता है कि आपने सारस को पाला है। ये बताइए कि आपके साथ क्या हो रहा है? ये आपको इनाम मिला है सारस को पालने का? बहुत सारे ये खबरें सुनकर आ रही है सुनते हुए कि आरिफ जो एक व्यक्ति है जो सारस को पाला उसको इनाम मिला एफआईआर हो का। सकता है ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है, हो सकता है इनामे दे दिया हो। क्या आप इस पे दोषी किसको ठहराना चाहेंगे? क्योंकि भाई किसी के ऊपर एफआईआर होगा तो वो इंसान खुश तो नहीं होगा, आप खुश भी नहीं होंगे क्योंकि आपके साथ 2-2 चीज़ें हो गई। एक तो सारस आपसे दूर हो गया प्लस एफआईआर भी हो गई। ये एफआईआर भी किसके लिए हुआ? सारस को रखने के लिए जिसको आपने ठीक किया। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? दोषी किसको ठहराना चाहेंगे? अब दोषी तो वन विभाग ही ठहरेगा इसमें, हुँ, क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं थी। हुँ। और क्या बताएँ इसके बारे में, ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। एक तो हम गाँव में रहते हैं पहली बात। तो गाँव में रहते तो गाँव वाले इंसान नहीं होते हैं क्या आर्य? आप हर बार ये क्यों बातें अपनी बातों में जब देखो तब कहते हैं मैं एक किसान हूँ, मैं गाँव में रहता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ऐसे क्यों कहते हैं? गाँव वाले क्या गाँव वाले किसान इंसान नहीं? किस किसान हूँ पर मॉडल ज़माने का। ठीक है, आप मॉडल ज़माने के ऐसे तो बातों से तो लग रहा है आप बड़ा खुश हैं, सारस को खोकर, जिस तरीके से अभी बात कर रहे हैं। नहीं, 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 बातों को हुँ, थोड़ा हुँ, गए थे वहाँ पे मिलने, जब उससे देख कर उसको आए हैं। तो थोड़ा-सा तसल्ली। तो हाँ, थोड़ा-सा सुकून मिला है, पर वो बहुत परेशान था जब हमने हुँ। देखा तो। हुँ। सीसीटीवी में देखा हो। अखिलेश यादव की अगर बात करें तो अखिलेश यादव के साथ आप गए थे वहाँ सारस को कानपुर के चिड़ियाघर में देखने। तो उस जी, सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव के साथ ही आप क्यों गए थे? आप चाहते तो अकेले भी जा भैया सकते सपोर्ट थे। में हुँ, भैया सपोर्ट में आए हैं हमारे। हुँ। और लोग आए सपोर्ट में, जो-जो सपोर्ट में आएँगे मेरे, सबके साथ चला जाऊँगा मैं। सबके साथ चले जाएँगे। हाँ, जो कहीं बोलेगा सारा दिला दूँगा, चलो। कहीं आरिफ ये तो आपको नहीं ना लग रहा है कि मतलब पॉलिटिकल जो क्षेत्र है राजनीतिक में उतरने का क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और आप भी उत्तर प्रदेश के ही हैं। तो क्या लग रहा है कि राजनीतिक में मैं उतरने एक का बार चुनाव चांस लड़ चुके हैं। आप चुनाव एक बार लड़ चुके हैं लेकिन उस वक़्त अखिलेश यादव का साथ नहीं था आपके पास। इस वक़्त नहीं अखिलेश था। यादव से मुलाकात हो रही है और एक बार नहीं शायद एक इसके पहले जब वो सारस को आए थे देखने तब भी मुलाकात हो चुकी है। तो क्या जी, कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? देखते हैं भविष्य में क्या होता है। भविष्य में क्या होता है? आपको ये नहीं लगता है कि सारस को लेकर मतलब सारस एक ज़रिया है राजनीतिक में आने का? मतलब एक ज़रिया बन गया नहीं, है। जो कुछ भी पहचान मिली है, हुँ, ऊपर वाले ने सारस के ज़रिए पहचान कराई है मेरी। हुँ, उसी के ज़रिए हुँ, उसके बाद वीडियो वायरल हुआ, जो हुँ, थोड़ा-बड़ा बचा था, भैया आए, अखिलेश भैया हुँ, आए, जो थोड़ा-बड़ा बचा था, उससे और वायरल हो गया। हुँ, तो एक ज़रिया बनता चला गया सारस, उसके बाद सारस का मेरे पास आना, फिर उसका हुँ, ले जाना, हुँ, फिर धीरे-धीरे ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। हो हुँ, सकता है जो है सारस मेरे पास से यहाँ से जाकर वहाँ तो आराम में नहीं है, हुँ, क्योंकि वहाँ उसको पिंजरे में बंद करके रखे हैं छोटे से। हुँ। लेकिन अगर मतलब जो हमारी ए ए हुँ, एक एक माँग है शुरू से कि मतलब कि जैसे हम आज़ाद रखते थे, उससे उसको भी आज़ाद रखा जाए। कहीं जंगल में ले जाके जहाँ मतलब हुँ, और सारस हों, उसको वहाँ छोड़ दिया जाए, या मेरे यहाँ जहाँ रहता था जंगल में, यहाँ हुँ, छोड़ दिया जाए। हुँ, मतलब कहीं भी छोड़ दिया जाए, हुँ। कोई मतलब ज़रूरी नहीं उसको है मेरे यहाँ आज़ाद छोड़ दिया रखा जाए। जाए आप ये चाहते हैं। हाँ, खुले में उसको आज़ाद रखा जाए, हुँ। जहाँ दिल करे उसका उड़ के चला जाए। लेकिन अब जब आप आज़ादी की बात कर रहे हैं तो अब अरे पशु चिकित्सा अधिकारी जो होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं जानवरों के, उन लोगों का कहना ये है कि अगर आपकी बात करें तो आपकी ही खबर को लेके बहुत सारे ऐसे डॉक्टरों का ये जवाब आया है सुनने में कि जो जिस तरह से वो लोग सेफ्टी देते हैं, जिस तरह से वो लोग सुरक्षित जानवरों को रखते हैं चिड़ियाघर में टाइम-टाइम पे खाना देना, टाइम-टाइम पे उन लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, डॉक्टर भी अवेलेबल रहते हैं। अगर कुछ बीमारी हो तो इलाज के लिए वो तुरंत आ जाते हैं, मौजूद हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आरिफ़ के पास मौजूद नहीं थी और आरिफ़ के पास वो ज़्यादा सही नहीं था रहना उसका। तो जब स्पेशलिस्ट जानवरों के कह रहे हैं जो डॉक्टर हैं, उनका ये कहना है कि वो चिड़ियाघर में ज़्यादा सही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि चिड़ियाघर में वो मुझे नहीं लगता कि वो सही है। अब जहाँ तक डॉक्टरों की बात रही, तो डॉक्टर हैं, वो हम तो डॉक्टर हैं नहीं। हुँ, फिलहाल सब पक्षियों को तो हम नहीं जानते सबके बारे में, मगर हुँ, जो जो मेरा दोस्त था, इसके बारे में क्या कितनी टाइम इसको क्या चाहिए, हुँ, इतना तो हमको पता था।
मतलब कब इसको भूख लग रही, कब प्यास लग रही, हुँ, कब इसको जो है क्या दिक्कत हो रही है, ये सब हमको पता था, इसके हुँ। बारे में जानकारी हो गई थी हमको। जानकारी हो गई थी। आरिफ, आपकी इधर नेटवर्क इश्यू है क्या? आपका वीडियो क्लियर मुझे नहीं आ रहा है, थोड़ा-सा। आप आपका मेरे में नहीं आ रहा, वाईफ़ाई से कनेक्ट कराएँ फिर भी नहीं आ रहा है, 1 मिनट ऐसे चलने दीजिए। अच्छा, हो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आरिफ, ये बताइए कि अब सारस तो मतलब चला गया वहाँ पे, और ये भी जब सारस आपके पास था तो बहुत सारे वीडियो जो वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पे, आप बाइक चला रहे थे, फिर वो पीछे उड़ रहा था। मतलब आप लोग की एक नज़र से देखिए, एक पक्ष देख रहा है कि एक नज़र से वो दोस्ती है, दोस्ती के चलते इसके पहले भी जब आपसे हमारा बात हुआ था तब उस टाइम भी हमने इस बारे में ज़िक्र किया था, तो आपने बोला था कि उसका मेरे से बहुत ज़्यादा लगाव है, इसलिए मैं जहाँ-जहाँ भी जाता हूँ मेरे बाइक के पीछे आ जाता है, यहाँ तक कि आप ये भी बोले थे कि मुझे छिप-छिपा के निकलना पड़ता है, कि देखो कहीं वो देख ना जी, ले, आपने ऐसा बोला था, जब इससे पहले आपकी जी। मेरे से बात हुई थी। और अब उस वीडियो को लेकर ये भी हो रहा है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि वो स्टंट आरिफ करता था उसको लेकर अपने आप को फेमस करने के लिए। क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हुँ, हमने कभी ये सोचा नहीं था हुँ, कि ऐसा करेगा नहीं, जब स्टंट करना होता जैसे इसके हुँ, साथ, तो हुँ, मेरे पास हुँ, साथ था, मैं शुरू हुँ, से रील हुँ, अपलोड करता इसके साथ। हुँ, कभी हमने पर अपलोड नहीं किया था रील। हुँ, एक रील हमने डाला था इसके साथ 16 अगस्त 2022 में, हुँ, फर्स्ट रील डाला था हमने। हुँ, उसमें कोई स्टैंड नहीं था, मेरे बगल हुँ, में खड़ी थी, थोड़ा-सा इसके ऊपर सर के ऊपर ऐसे हाथ फिराया था, मुश्किल से 7-8 सेकंड की रील होगी। हुँ, फिर कभी हमने रील नहीं डाला था, वो तो अचानक से एक दिन हुँ, एक न्यूज़ चैनल वाले मेरे पीछे-पीछे आ रहे थे अपनी फ़ोर व्हीलर से, मैं आगे-आगे बाइक लेके चला जाता, उन्होंने क्लिप बना ली, वो क्लिप अब वायरल हुई, मेरी क्लिप वायरल नहीं हुई, मेरी बनाई हुई क्लिप वायरल नहीं हुई। हुँ, उनकी क्लिप बनाई वो न्यूज़ चैनल पे डाले हुँ, थे, अपलोड किए थे, तब हुँ, उनकी वायरल हुई है। हुँ। और सारस पक्षी को लेकर जो स्टैंड करने की ये सब बात, तो ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था। ना हम कभी सोचे थे कि हम वायरल हो जाएँगे, पक्षी वायरल का हो जाएगा, ऐसा कुछ कभी हमने नहीं हुँ, सोचा। नहीं सोचा था। तो अखिलेश यादव ने ये भी कहा है आरिफ कि अगर वो आपके पास नहीं गए रहते अमेठी में और आपके सारस से नहीं मिले रहते, तो शायद आपका सारस आपके पास होता। क्या लग रहा है इसको लेकर आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हुँ, वो सब कुछ नहीं है। हुँ, अब सरकारी मंशा है उन लोगों की, विभाग की, हुँ, वाइल्ड लाइफ का कुछ नियम है, हुँ, जिसके कारण वो ले गए हैं। हुँ। तो मतलब आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ, ये तो हो गया मतलब वन विभाग का जो आप बोल रहे हैं कि उन लोग का एक नियम है, वो चीज़ हो गई। लेकिन उनका ये कहना है अखिलेश यादव का कि अगर वो आपके पास नहीं गए रहते, तो आज आपका सारस आपके पास होता। आप इस पर हाँ, क्या कहना चाहते हैं? उनके उनके आने से मामला ज़्यादा हाइलाइट हो गया था, उनके आने से, हुँ, भैया के आने से मामला ज़्यादा हाइलाइट हो गया था। जिन लोगों को नहीं पता था आरिफ सारस कौन है, हुँ। उन लोग को भी उनके आने से पता चल गया था। पता चल गया था। उनका ये भी कहना है कि आरिफ हमको वोट दे देगा, सारस हमें वोट नहीं देगा, सारस तो एक पक्षी है, उनका ये भी कहना है। तो क्या आप वाक़ई में अखिलेश यादव को वोट-वोट देने वाले हैं? अब तो देखा जाएगा वोट के टाइम पे। देखा जाएगा। बताना नहीं चाहते क्योंकि आप तो ल मतलब जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ आप चिड़ियाघर में जा रहे हैं, एक इसके पहले भी आपका मुलाकात हो गया, लगातार मुलाकात हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि देंगे, उन्हीं को वोट देंगे इस बार? देखा जाएगा तो ये तो जाता है ऐसे दिन आए। आवाज़ आरिफ, आपकी आवाज़ भी अभी क्लियर नहीं आ रही है, एक बार फिर से रिपीट करिएगा, आपने क्या बोला? अब क्या है, क्लियर है? हाँ, अभी क्लियर है, अभी मतलब सब सही आ रहा है, अभी ठीक है। हाँ, तो बताइए, अखिलेश यादव का कहना है कि सारस तो वोट नहीं देगा, वो एक पक्षी था और मौजूदा सरकार ने गलत किया, उन्होंने वो सीधा वार भाजपा पे किया और उन्होंने ये भी बोला है कि हमें आरिफ वोट दे सकता है। तो क्या लग रहा है आरिफ वोट देगा अखिलेश यादव को? क्योंकि ये तो सारस एक पक्षी और आरिफ एक व्यक्ति को लेकर ये जो इस वक़्त जो न्यूज़ चल रहा है, जो खबरें आ रही हैं, ये लग रहा है कि एक राजनीति का माहौल ले चुका है। अब हुँ, वोट देने की जो बात आ रही है, वोट के टाइम पे देखा जाएगा अभी से, किसको वोट देना है, किसको नहीं, कैसे क्या बताएँ। एक और चलिए ठीक है। राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते। कोई बात नहीं, लेकिन फिर ये हाँ, कोई बात नहीं, आप इसका जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन ये बताइए कि क्या लग रहा है कि जो आपके ऊपर एफआईआर हुआ है, अखिलेश यादव का सहयोग है आपके ऊपर? मतलब मतलब ये कि वो उनका सहयोग है, आपके ऊपर जो एफआईआर है हुआ है, क्या पता वो वापस हो जाए, ऐसा कुछ आपको लग रहा है?
मैं ये पूछ जी, रही हूँ जी। आपसे। जी, भैया का पूरा सहयोग है अपने हिसाब से। तो यानी जी, कि आपसे वापस जो एफआईआर है वो वापस भी हो सकता है। जी हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये बताइए कि सारस जिस तरह से आपके साथ गाँव में रहता था, घर पे आपके साथ रहता था, जब वो नहीं है तो अभी क्या माहौल है? कैसा लग रहा है आपको उसके बिना? मतलब बेकार लग रहा है? अब सुनिए, सुनिए, सुनिए। हाँ। जब से सारस को लेकर गए थे वो लोग, हुँ, आगे-आगे सारस निकला था, पीछे-पीछे हम निकले थे सारस के, हुँ, तब से आज हम सिर्फ़ उस खेत में गए थे जिस खेत में अ, हम उसके साथ इंटरव्यू दिया करते थे। हुँ। वो भी 1 घंटे के लिए हम गए थे, तब से आज तक अभी हम घर नहीं गए अपने। क्यों? ऐसा क्यों? वहाँ जाते हैं तो फिर बहुत हमको दिक्कत होती है, परेशान मतलब ऐसा लगता है कि अभी उधर से आ रहा होगा, इधर से आ रहा होगा, फिर आवाज़ देता था, मैं घर जाता था तो अभी थोड़े दिन हम सोचे बाहर रहें, फिर हुँ, बहुत हमको दिक्कत ना खाना खाने का मन करता है, ना कुछ फिर ऐसे। तो अभी हम बाहरे हैं जब से गए थे, आज सिर्फ़ 1 घंटे के लिए गए थे, 1 घंटे के लिए बस 1 घंटे हम घर में थे, सब लोगों से मिले, काफ़ी दिन हो गया था मिले हुए जब से सारस गया है। हुँ, गाँव से समझ लो वैस वो अब से हम भी बाहर हैं, सभी लोग परेशान थे तो इसलिए हम मिलने चले गए थे सब लोगों से। हुँ। अभी जब आप खाना खाते थे तो आपके प्लेट में वो आके खाना खाता था, उस वक़्त भी कुछ महसूस होता है? जी, जी, जी। तब से जब से गया अभी हमने घर में खाना ही नहीं खाया। तो यानी कि अभी आप बाहर हैं घर से? हाँ, घर से बाहर हैं। अच्छा। चलिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें हम लोगों के साथ मेरे चैनल द्वारा साझा करने के लिए कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद।